आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक और बड़े शहर सियालकोट में। This place is famous for many things. आप इसे अल्लामा इकबाल का शहर भी कह सकते हैं। So in today's episode, let's explore Sialkot. I'm so excited, मैं आपको बता नहीं सकता। इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग जो है जाए पैदाइश हमारे मुल्क के बहुत ही बड़े शायर मशरिक़ और इस पाकिस्तान को बनाने में उनका बहुत ही बड़ा रोल अल्लामा मोहम्मद इकबाल। पिक्चर दैट रियली फैसिनेट्स मी, इस तस्वीर की ख़ास बात यह है कि तकरीबन 700 साल बाद अल्लामा इकबाल साहब ने इस मस्जिद में अजान दी और 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लामा इकबाल की पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी आपको दीवारों पे तस्वीरों और अशार की सूरत में मिलेगी। इस बिल्डिंग की सबसे ख़ास बात जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि कॉरिडोर सा बना हुआ है, गैलरी सी बनी हुई है। इट्स सो अमेजिंग। यहाँ से आप बाहर झांक के देख रहे हैं और शहर को एंजॉय कर रहे हैं। आई विश अगर मैं इस बिल्डिंग में रहता ना तो मैं यहाँ पे एक चेयर लगाता और सुबह की चाय यहाँ पे पीता। ये है अल्लामा इकबाल साहब का हुक्का और आई जस्ट फील इट। जब इस बिल्डिंग में आया हूँ ऐसी बेशुमार चीज़ें जो यहाँ पे उनके इस्तेमाल की थी मुझे थोड़ा सा विजुअलाइज करता हूँ। मुझे लगता है कि वो यहाँ बैठे होंगे और किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे और कैसा माहौल होगा। मस्ट बी ब्यूटीफुल। कमरे की सिंप्लिसिटी आप देखेंगे, इसके फर्श को देखेंगे, यू विल बी अमेज्ड कि कितने बड़े अजीम लोग थे लेकिन कितना सिंपल लिविंग का स्टाइल था। और इसकी और बहुत सारी यूनिक चीज़ें, इसमें ये एक फायरप्लेस बहुत ही खूबसूरत और पुराने वक्तों का एंड इट्स बीन नाइसली मेंटेन। उसके साथ साथ यहाँ पे लैंप है जो तकरीबन 125 साल पुराने हैं। अब अपनी लाइफ में बहुत सारी इजी चेयर्स देखी होंगी बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस चेयर, इट जस्ट सिंक यू इन। और इसका साइज आई कैन इमेजिन कि अल्लामा इकबाल साहब इस पे बैठते होंगे तो क्या ही कोई कंफर्टेबल फीलिंग आती होगी। और आजकल की जो मॉडर्न चेयर्स हैं इसका उनसे कोई मुकाबला नहीं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बनती है जिसका ताल्लुक एक ऐसे स्पोर्ट्स से जिसको पूरा पाकिस्तान दिलो जान से चाहता है। इसका नाम है क्रिकेट। लेकिन यहाँ पे बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैट। अच्छा जी, इस पे इस तरह की मार्किंग की जाती है जो बेसिकली हैंडल को फिट करने के लिए, यानी इसको मार्क को ये लोग काटेंगे और उसके बाद यहाँ पे हैंडल फिट होगा जो ये शेप बन जाएगी। सिंपल लाइक दिस। बैट लेके आपने इसके ये देखें ग्रिप बिल्कुल अंदर से जाके आराम से बैठ जाती है और ये आपका ऑलमोस्ट बैट की जो शेप है वो आनी शुरू हो जाती है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट जिसमें इसकी थोड़ी सी आपको बैट लाइक लुक आनी शुरू हो जाती है, जिसमें इसके मुख्तलिफ कर्व्स बनाए जाते हैं। इस बैट को बिल्कुल आप देखेंगे स्ट्रेट हैं इसके हैंडल्स, जबकि इसको कर्व किया गया है। ये एक अनफिनिश्ड बैट है और उसके बाद इसकी रंदा लगने के बाद आप देखें कितनी स्मूथनेस आ गई। ऐसा लगता नहीं है कि यही बैट फिनिश होने के बाद ये बन जाएगा। अच्छा, ये बैट की मेकिंग के मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जिसमें एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये बड़ा अच्छी तरीके से इसको सील कर देंगे। धागा इन्होंने यहाँ पे बंद किया और ये आई थिंक इट्स प्राइड कि ये बैट पाकिस्तान से सियालकोट से बनके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बैट की फिनिशिंग के बाद सबसे आखिरी काम इसकी ग्रिप चढ़ने का आता है और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पहले मैंने बैट पे चढ़ते हुए इसको नहीं देखा था एंड आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कम्स द लास्ट वर्क व्हिच इज अगेन स्टिकर्स एंड माय बैट इज रेडी। ओए होए होए होए। And I'm going to take this bat with me. I love it. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी हो उसके बाद तो मैं खुद की
अपने बाप की और उसके बाप की भी नहीं सुनता। और आप देख रहे हैं। कितनी दफ़ा आपको ये कमेंट मिल चुका है? like 1,000 times, maybe more than. तो यार मेरे ख्याल में बॉडी थोड़ी सी वैसे बन चुकी है तुम्हारी, थोड़ा टाइट करना। एक्चुअली वी आर कश्मीरी। सही। फिर वो विरासत में मिलना चीज़ उस तरह की, हाँ जो कहते हैं ना जिस बॉडी टाइप, हाँ। शायद उस वजह से। लड़कियाँ तो रास्ते में बहुत रोकती होंगी। मैं खुद बड़ा शर्मीला टाइप हूँ। ओह हो। तो वहाँ पे जब काउंटर पे होता हूँ अपनी जॉब पे, तो वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, तो छुप छुप के कैमरों पे या फिर कोई हिम्मत करके आएगा, वो कहेगा अच्छा टेक योर पिक्चर। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है। जो मेरा ऑनर है वो कभी कभी हंसते हैं, फिर दोस्त कलीग वो बड़े खुश होते हैं, समटाइम वो परेशान होते हैं कि काम में डिस्टर्बिंग होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी आप उससे मिलते हैं, आप उस जैसे लगते हैं, तो आप फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि अपना आप भूल जाते हैं। अगेन ये तो अल्लाह का काम है, इन्होंने देखें बिल्कुल उन जैसे लुक अलाइक पैदा हो गए। और उनकी ख़ास बात अगेन ये हैं तो वैसे हमारे अपने मुंडा सियालकोटी का क्या ख्याल है। और हसनैन नाम है इनका, लेकिन हसनैन सलीम, जो कि एक और कॉमन थिंग है कि सलमान खान के वालिद साहब का नाम भी सलीम था और इनके वालिद साहब का नाम भी सलीम है। क्या बात है। तो यार आपका एक स्टाइल ऐसा था, कुछ ज़रा दिखाएं मुझे। ओह हो, छा गए हो जी, छा गए हो, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम यहाँ मौजूद हैं सियालकोट की फूड स्ट्रीट पे, और जैसे ही आप स्ट्रीट पे आएंगे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मिलेंगे, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसका खाना बड़ा यूनिक सा मुझे लगा। अच्छा यहाँ पे क्या कौन से गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, मटन, बीफ या चिकन? चिकन। अच्छा एक और ख़ास बात जो दूसरी भी रोटी मैंने देखी थी जो इन्होंने सालन के ऊपर रखी, ये क्या डिश है? ये हमने अपना नाम दिया हुआ है कि रोटी पिज़्ज़ा से। रोटी पिज़्ज़ा देखें कि इन्होंने खुद क्रिएट किया, लोकल रिक्वायरमेंट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, दैट्स सो अमेजिंग। बड़ा दिल कर रहा है कि मैं ऑर्डर करूं, खाऊं और फिर आपको बताऊंगा कि कैसा था। द बेस्ट थिंग अबाउट स्ट्रीट फूड इज़ कि आप उसको स्ट्रीट पे खाएं। लेट मी ट्राई इट आउट एंड सी कि कैसा बना है। सबसे पहले तो मैं ये रोटी पिज़्ज़ा जो बनाया है इसको चेक करता हूँ। वाह, स्पाइसी बट एंड आई लाइक इट। मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। तो पुट अप सच अ गुड शो, बहुत ही ज़बरदस्त फूड है। आई थिंक आई एम गोना फीस्ट ऑन दिस एंड स्पेशली ऑन दिस नान पिज़्ज़ा। सियालकोट की बहुत खूबसूरत बात, जिसकी तंग गलियाँ और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, और एक और ख़ास बात, अब मेरे पीछे जितनी भी गलियाँ देखेंगे आर वेरी वेरी क्लीन। इन बिल्डिंग्स को यहाँ पे लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो कि यहाँ पे आप देखते हैं, इस तरह की एक बिल्डिंग इन्होंने कितना खूबसूरती से इसको मेंटेन किया हुआ। लुक एट द ब्राइट कलर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोग इन बिल्डिंग्स की कदर नहीं करते। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स है, कितनी तारीख है इसके पीछे। एक और ख़ास बात, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ऑल्दो कि ओपन ड्रेन्स हैं, जो कि आमतौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये इनसे हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं थी, बट जब आप इस स्ट्रीट पे चलेंगे आपको कोई बदबू नहीं आएगी, साफ़ सुथरी। और ये ड्रेन का स्लोप ऐसा रखा गया है कि पानी कहीं रुक नहीं रहा। इस जगह पे बैठ के इतनी कोई कंफर्टेबल फीलिंग है, और आप सर ऐसे लगा के यू जस्ट एंजॉय द क्वाइटनेस, द सेरेनिटी ऑफ दिस प्लेस। आपको ऐसा लगेगा शायद किसी इटली में या स्पेन में आप हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हम सियालकोट में। पाकिस्तानी कल्चर की एक और बहुत खूबसूरत चीज़ वो है यहाँ के थड़े, और ये जगह आबाद होती हैं, दिन में भी हो जाते हैं, लोग बैठते हैं यहाँ पे। इवनिंग स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के गपशप करते हैं, और यहाँ पे प्यार मोहब्बत दोस्ताना ज़्यादा बढ़ता है। आई थिंक इसका कल्चर जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। These streets are कि ये फुल ऑफ लाइफ है। आप देख रहे हैं कि मछली वाला मछली बेच रहा है, और बहुत सारे लोग जो कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं वो आ जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ के लोकल जो हैं मोहल्लेदार, ये भी इन स्ट्रीट्स को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी कपड़े की फैक्ट्री में हूँ, यू आर रॉन्ग। ये वो जगह है जहाँ पे फुटबॉल्स बनती हैं। ये फुटबॉल मेकिंग का सबसे पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है और उसमें स्टार्ट होगा ये सबसे पहले ये सिंगल लेयर पेस्ट होती है उस वक्त जब इसको मशीन स्टिच किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू हैंड स्टिचिंग यू हैव टू पेस्ट अराउंड 4 लेयर्स। इतनी महारत से ये लोग इसको लेवल कर रहे हैं और आप देखें बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिल गई आपको विद नो बबल्स इनसाइड। इसके बाद इसको निकाल के ड्राई किया जाता है, बिल्कुल हैंग किया जाता है और उसके बाद वापस आके फिर इसकी मजीद फर्दर लेयर्स लगती हैं इस पर 2। और अब आ जाता है इसका कटिंग प्रोसेस। इस डाई मशीन से इसकी कटिंग होगी और इसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। कटिंग के बाद जिस सेक्शन में मैं आया हूँ ये एक प्रिंटिंग सेक्शन है और उन सारे कट्स को मुख्तलिफ तरीकों से प्रिंट किया जा रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। मुख्तलिफ फुटबॉल्स पे मुख्तलिफ क्लब्स की प्रिंटिंग हो रही है, उनके कलर्स और बड़ी कलरफुल फुटबॉल्स बनती हैं। आप देखते हैं पुराने जमानों में एक बड़े सिंगल कलर की फुटबॉल हुआ करती थी, अब बड़ा ग्लैमराइज हो गया स्पोर्ट। The completely hand painted football, you can see the finish looks beautiful। यानी ये जो छोटे पीसेस हैं ये इसमें 12 पीस पड़ रहे हैं। अगर आप काउंट करेंगे छोटे पीसेस आपको ये 12 मिलेंगे, उसके साथ साथ ये बड़े पीसेस जो हैं ये 20 हैं। तो इस फुटबॉल में 32 पीसेस से ये टोटल फुटबॉल बनी है और ये आमतौर पे आजकल स्टैंडर्ड रूल है कि इसको 32 पीसेस से बनाया जाए। प्रिंटिंग के बाद ये सारे के सारे पीसेस इस सेक्शन में आते हैं और इस एक थैली में 5 फुटबॉल का सामान है। ये सारे के सारे बैग्स जो हैं ये स्टिचिंग में जाते हैं और अगर कोई एक आध पीस भी मिसिंग हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सो दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और इसकी स्टिचिंग के बाद हमारे पास आ जाती है इस तरह की एक तैयार फुटबॉल। और ये था पाकिस्तान का एक और खूबसूरत शहर सियालकोट। यहाँ के मुनफरिद खाने और यहाँ के लोग मुझे हमेशा याद रहेंगे।